श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित श्रावण का महीना 31 अगस्त तक चलेगा। श्रावण में शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत सबसे अधिक फलदायी होता है। इस साल श्रावण के 3 सोमवार बीत चुके हैं। अब श्रावण के 4 सोमवार शेष है। 5वां श्रावण सोमवार व्रत 7 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। इस दिन श्रावण खास योग का निर्माण हो रहा है। नौकरी में तरक्की और मनपसंद जीवन साथी से विवाह की इच्छा के लिए श्रावण के 5वें सोमवार पर कुछ खास टोटके आपके लिए फलदायी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 5वां श्रावण सोमवार 7 अगस्त 2023 को है। श्रावण के 5वें सोमवार पर सप्तमी तिथि पड़ रही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव की पूजा जरूर करें। इससे आरोग्य और बल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 7 अगस्त यानी कि सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:42 से सुबह 5:28 तक। सुबह पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 9:06 से सुबह 10:40 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:42 से रात 7:05 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 6:12 से रात 7:47 तक। श्रावण के 5वें सोमवार के दिन रवि योग और शूल योग बनेगा। रवि योग में शुभ कार्य, पूजा आदि करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी, धन में वृद्धि होती है। रवि योग का समय रहेगा सुबह 5:46 से प्रातः 1:16 तक। 8 अगस्त 2023 शूल योग रहेगा 6 अगस्त 2023 को रात 8:27 से 7 अगस्त 2023 को शाम 6:17 तक। दोस्तों, कुंडली में चंद्र दोष से व्यक्ति का मन अशांत रहता है। घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है। कार्यस्थल पर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आर्थिक हानि भी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र दोष से मुक्ति के लिए श्रावण के 5वें सोमवार पर चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें। इससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है। चंद्रमा की शुभता पाने के लिए इस दिन रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करना भी शुभ होता है। इससे नौकरी में तरक्की की राह आसान होती है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सोमवार के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को सुनकर इस उपवास को पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें शिव जी की पवित्र कथाएं। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था। लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार की व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपति की सोनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव जी के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्पायु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक को मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी।
चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए जहां पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह चल रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आग से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राजा परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन उससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपने पत्नी के साथ घर लौटा। भगवान शिव ने कई अवसरों पर माता पार्वती को मानव जीवन से जुड़े कई रहस्य बताए थे। भगवान शिव ने पार्वती माँ को जो पाठ पढ़ाए वे मानव जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने पार्वती माता को 5 ऐसे चमत्कारिक राज बताए हैं जिन्हें समझ लेने पर आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। शिव ना प्रकाश है और ना ही अंधकार, वह शून्य भी नहीं है और पदार्थ भी। वह समस्त ब्रह्मांड है, वह शक्ति के स्रोत है, वह शक्ति का हिस्सा है और खुद ही शक्ति भी है। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव पुराण के मुताबिक पार्वती माँ सती का ही अवतार है। राजा हिमाचल और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी। पार्वती के जन्म पर नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि वह भगवान शिव से ही विवाह करेगी। बड़ी होने पर पार्वती की शिव के प्रति भक्ति बढ़ती ही गई। कई सालों की तपस्या और कई बाधाओं को पार करने के बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, मानव सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है। भगवान शिव ने इसका उत्तर एक संस्कृत श्लोक में दिया। भगवान शिव ने कहा, दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने पार्वती माँ से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो मानव करता है। मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती माँ को बताया कि मानव के परिश्रम करने के साथ खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मानव को हमेशा अपने कृत्यों और व्यवहार पर खुद ही नजर रखनी चाहिए। किसी को भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत हो। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि किसी को भी वाणी, कर्मों से और विचार के माध्यम से पाप नहीं करने चाहिए। पाप यानी पापपूर्ण कर्म नहीं करने चाहिए और विचारों और वाणी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है। इसीलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। मोह ही सभी समस्याओं का जड़ है। मोह माया सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। जब आप दुनिया के सभी तरह की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं तो आपको अपने जिंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आखिर इस मोह से बचने का क्या उपाय है? भगवान शिव ने
पार्वती माँ को यह भी बताया। सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक उपाय है कि मानव शरीर की क्षण भंगुरता को समझा जाए और अपने मस्तिष्क को उसी अनुसार ढाला जाए। भगवान शिव ने पार्वती माँ को बताया कि मृग तृष्णा सभी कष्टों का एकमात्र उपाय है। मानव को एक के बाद दूसरी चीजों के पीछे भागने के बजाय ध्यान में मन लगाना चाहिए। कर्म के चक्र और शरीर के बंधन से मुक्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वो गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था, फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख देता और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव के भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा कि सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे इन्हें कितनी तकलीफ होती होंगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा कि तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद ये नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा कि मैं यह सब नहीं जानता, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन है? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम बहुत दूर से हैं। कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा वाचने आई है, इसीलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई और उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारे रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहे, आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है।
ये कहकर वे चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आजाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है, वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा का वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। हरिया को हार कर उसकी बात सुननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चले और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसके बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वो कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसीलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं। वे काफी धनवान हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोले हर हर महादेव। दोस्तों, भक्त की परीक्षा के लिए शिव जी ने धरा था यति रूप। परीक्षा में खरा उतरने पर भक्त को दिया वरदान। वरदान पूरा करने को महादेव ने लिया हंस का अवतार। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको शिव अवतार की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसमें महादेव ने अपने वरदान को पूरा करने के लिए हंस का अवतार लिया था।
तो दोस्तों, शिव अवतार की दो कथाएं यतिनाथ और हंस अवतार का संबंध नल दमयंती कथा से है। यतिनाथ के रूप में अवतार लेकर शिव जी ने अपने एक परम भक्त की भक्ति भाव की परीक्षा ली। भक्त परीक्षा में सफल रहे तो महादेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिए। वरदान को पूर्ण करने के लिए महादेव ने धरा हंस रूप। दोस्तों, अर्बुदाचल नामक पर्वत के पास आहुक भील अपने पत्नी आहुका के साथ रहता था। आहुका बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। पति पत्नी शिव जी के परम भक्त थे। एक दिन आहुक अपने पत्नी के लिए भोजन का प्रबंध करने के उद्देश्य से वन में बहुत दूर निकल गया। संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण कर उसके झोपड़ी पर आए। इतने में आहुक भी घर वापस आ गया। उसने प्रेम पूर्वक सन्यासी यतिराज को सत्कार किया। यतिराज ने भील की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा कि मैं आज रात यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। आहुक बोला, स्वामी जी, मेरे घर में मात्र 2 व्यक्ति के योग्य ही स्थान है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। उसकी बात सुनकर यतिराज जाने को तैयार हो गए। आहुका ने सुना कि अतिथि को जाने के लिए कहा जा रहा है। उसे अनुचित लगा। उसने तत्काल प्रतिरोध किया। आहुका ने कहा कि प्राणनाथ, अतिथि को वापस लौटाने से हमारा गृहस्थ धर्म की हानि होगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए। मैं अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खरी सेवा करूंगी। पत्नी की बात सुनकर आहुक ने स्त्री को बाहर रखना उचित न समझा। उसने स्वयं बाहर खड़े रहने का निर्णय लिया। स्वामी जी को घर के भीतर ठहराकर वह स्वयं बाहर खड़ा होकर पहरा देने लगा। रात में हिंसक पशुओं ने झुंड बनाकर धावा बोला। वे आहुक को मार कर खा गए। इससे सन्यासी को बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर आहुका धैर्य पूर्वक बोली कि यतिराज, आप दुख न करें। भीलराज ने अपने कर्तव्य का पालन करने में बलिदान दिया है, वो धन्य हो गए। मैं चिंता की आग में जलकर अपने पति का अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए चीता तैयार कर दे। सन्यासी ने उस भीलिनी के लिए चीता की व्यवस्था कर दी। भीलिनी ने अपने प्रतिव्रत धर्म का पालन करते हुए चीता में प्रवेश किया। उसी समय भगवान शंकर अपने वास्तविक स्वरूप में भीलिनी के समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने पति पत्नी दोनों के धर्म के प्रति अडिग रहने के भाव की प्रशंसा की। शिव जी ने भीलिनी से कहा कि वह उसके पति के प्राण लौटा देंगे, पर भीलिनी को यह स्वीकार न था। उसने कहा, मेरे पति के सम्मुख आपका भेद प्रकट नहीं हुआ था, इसमें उनकी सहमति थी, अतः मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। शिव जी आहुका के ऐसे धर्म भाव जानकर अभिभूत हो गए। शिव जी ने वरदान दिया कि तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है, ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम दोनों का अगला जन्म राजकुल में होगा। तुम्हारा पति निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। वह नल के नाम से जगत विख्यात होगा। तुम विदर्भ के राजा भीमराज की पुत्री दमयंती नाम से जन्म लोगी। तुम्हारे भावी जन्म से मेरा हंस रूप प्रकट होगा। वह तुम दोनों पति पत्नी का मेल कराएगा। तुम दोनों सभी ऐश्वर्य भोगने के बाद बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ मेरे पवित्र शिवलोक में स्थान पाओगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वही लिंग रूप में स्थित हो गए। भील ने प्राण देकर भी अपने धर्म का निर्वाह किया। वो अचल रहा था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग का नाम अचलेश हुआ। महादेव के वरदान स्वरूप भील अगले महाराज नल हुआ और भीलिनी विदर्भ राज की पुत्री दमयंती। यतिनाथ शिव उस समय हंस के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती के साथ नल का विवाह कराया। पूर्व जन्म में सत्कार के कारण अर्जित पुण्य के प्रभाव से भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर दोनों का संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाकर उनके मन को सुख प्रदान किया। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास, न पेड़, न फूल और न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी।
पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वही रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करते रहते थे। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली कि नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा कि मैं शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता नारद। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल, फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा कि शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे और चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति और विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे दयालु है हमारे भोलेनाथ। तो प्रेम से बोले हर हर महादेव।